हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल और आज हम लोग देखेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी की 5 महत्वपूर्ण बातें। भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीआई सूर्यकांत जी शपथ ले चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उनको शपथ ग्रहण कराया है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उस समय ये सभी लोग मौजूद थे। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि 5 महत्वपूर्ण बातें जो सीजीआई सूर्यकांत जी की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। और इस वीडियो में उन सभी लोगों के लिए जो या तो एलएलबी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में जुडिशरी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मोटिवेशन का ये वीडियो काम करेगा। क्योंकि जो भी लोग बोलते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हमारे घर में और कोई एडवोकेट लॉयर नहीं है, रिलेटिव में कोई भी नहीं है, तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो उन्हीं में से एक नाम इनका भी निकल के आता है, जस्टिस सूर्यकांत जी, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लिए हैं। इनके भी न पिताजी कोई भी एडवोकेट नहीं थे। ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर से निकल के हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकल के कैसे आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक बने, इस वीडियो में इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो वो लोग जो बोलते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। कोई अगर डिमोटिवेट करते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। नेक्स्ट आप देखेंगे ऐतिहासिक ये हरियाणा में नंबर 1 पे आप देखेंगे, इसमें पूरे 5 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट, हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश है, यानी पूरे हरियाणा में अभी तक के ये पहले सीजीआई बने हैं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि रही है हरियाणा के लिए भी, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए भी, या अदर सभी लॉ स्टूडेंट के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। और ये इनका 10 आप यहाँ देख पाएंगे 10 फरवरी 1962 को हिसार हरियाणा के पेटवार गांव में जन्म हुआ। हरियाणा से पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे असाधारण कानून सफर, है ना। बिल्कुल ही असाधारण है, क्योंकि बहुत से लोग छोटे डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट ही रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन का काम जरूर करेगा ये वीडियो। तो इनका शुरुआत होता है 1984 में। हिसार जिला न्यायालय में वकालत प्रारंभ करते हैं। उसके बाद और अगले साल ही ये 1985 में ये हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाते हैं। और 2000 सबसे कम उम्र 38 वर्ष की आयु में हरियाणा के महाधिवक्ता बने। उसके बाद 2004 में न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रोन्नत हुआ। तो उसके बाद 2018 तक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे बने। और 2019 में सर्वोच्च न्यायालय, मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए। और ऐसे ही आगे 2019 तक बढ़े और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण इन्होंने 24 नवंबर 2025 को की। भारत न्यायपालिका के इतिहास में एक यादगार क्षण रहा है यह रहा। और अगली बात आप तीसरे नंबर पॉइंट में देखेंगे, शैक्षणिक उत्कृष्टता। 1984 में एलएलबी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक
से स्नातक इन्होंने किया। 2011 में LLM कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी प्रथम के साथ मास्टर डिग्री ली, है ना, फर्स्ट डिवीजन के साथ इन्होंने मास्टर डिग्री ली। बौद्धिक कठोरता, संतुलित और विचारशील निर्णयों के लिए प्रसिद्ध रहे और ऐतिहासिक फैसले इन्होंने दिए हैं, जैसे कि 370 जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति को समाप्त करने वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे हैं। दूसरे नंबर आप देखेंगे राजद्रोह कानून, औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत नए मामले दर्ज न करने का निर्देश। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे महिला आरक्षण। महिला आरक्षण, सभी बार एसोसिएशन महिला के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा आप इसको बोल सकते हैं ऐतिहासिक फैसला रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण इन्होंने दिया। चुनाव सुधार, बिहार में मतदान सूची में से 65 लाख नामों को हटाने का आदेश। जो दो नाम हो गए थे, एक ही व्यक्ति के 2 वोटर लिस्ट बने थे और भी ऐसी कई सारी चीजें थी, तो उन्होंने किया। और इसी के साथ हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे 5 नंबर में कि न्यायिक सुधार और समाज न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। संवैधानिक नैतिकता, न्यायिक पहुंच को सुगम और सुलभ बनाने पर जोर। सुरक्षा जांच समिति 2022 में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा चूक की जांच समिति के अध्यक्ष। और समाज सुधार, जेल सुधार, लैंगिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर रहे हैं। तो इसी सब के साथ आप देखेंगे इनका कि इन्होंने गांव के स्कूल से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर रहा इनका, जो कि बहुत फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट है उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है आगे बढ़ने के लिए। आगे आप लोग सपना देख सकते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। आप अगर दृढ़ संकल्प अगर आप ले लें तो आप भी जरूर कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के वकील से मुख्य न्यायाधीश तक एक प्रेरणादायक यात्रा रहा है इनका। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीजें इसमें आप देखेंगे। साधारण पृष्ठभूमि से ये आते हैं, गांव से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे। साहस और निष्पक्षता, ये एक ऐसी सीढ़ी है दोस्तों कि साहस और निष्पक्षता आप में होनी चाहिए। तब आप जब साहस और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका कदम कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को आप बिल्कुल ही जहन में बैठा लीजिए। सुधारवादी सोच और निडर फैसलों के लिए जाते हैं। 15 महीने का कार्यकाल नवंबर 2025 से फरवरी 2027 तक पारदर्शिता और संवैधानिक कानून पर ध्यान इनका रहने वाला है। जैसा कि इन्होंने ओथ लिया तो आपने कुछ पॉइंट इन्होंने रखे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की विरासत, है ना, संपूर्ण का प्रतीक, समर्पण का प्रतीक, भारतीय न्यायपालिका में ईमानदारी और निष्ठता का उदाहरण, प्रेरणा का स्रोत, महाकांक्षी और वकीलों और नागरिकों के लिए प्रेरणादायक कहानी है। नागरिक भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं और वकील भी। भविष्य की दिशा, ऐतिहासिक फैसलों और सुधार के साथ भारत के कानूनी परिदृश्य को आकार देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में यही जाना है कि सीजीआई सूर्यकांत जी कैसे एक गांव से उठकर और यहाँ तक सीजीआई तक का सफर आप सबने देखा कि एक छोटे से गांव से हरियाणा के उठ के और आज सीजीआई बने। और ना ही इनके पिताजी एडवोकेट हैं, ना ही कोई रिलेटिव एडवोकेट है, जैसे कुछ ऐसा नहीं है। इनके पिताजी एक संस्कृत के टीचर थे। तो आज इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि हम लोग अगर निरंतर प्रयास करें और हमारा सपना अगर एक लक्ष्य है और
तो वो ज़रूर से हम लोग पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।